नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत प्रेमी अनुरागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम जो कुछ भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बार बार आप कहते हैं कि हमें इसके नोट्स वगैरह चाहिए, ऑनलाइन व्याख्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। तो अब हम सबको जो भी सामग्री हम पढ़ रहे हैं उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्याख्यात्मक वीडियो, साथ ही पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स और ई बुक, प्रिंटेड नोट्स, ये सारी सामग्री यदि आप चाहते हैं तो आप संस्कृत सरस्वती ऐप मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें। विस्तार पूर्वक से जो सामग्री आप यहां पढ़ रहे हैं उसकी सारी की सारी प्रिंटेड, ई बुक, ई नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आज का वीडियो हम देखते हैं। वीडियो के अंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं उससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी और अब बेहतर हम आगे सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारि सारि परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। लिखिए विसर्ग लोप दीर्घ संधि। विसर्ग लोप दीर्घ संधि। नंबर 4 चौथी संधि पढ़ रहे हैं हम। अब दो सूत्र है यहां पर, एक रोरी, एक है ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। रोरी और ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। लिखो रोरी ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। दो सूत्र दोनों काम करेंगे साथ के साथ। अर्थ लिखिए बा। ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। अर्थ लिखिए साहब। लिखिए र के बाद र होने पर र के बाद र होने पर र के बाद क्या होने पर? र होने पर पूर्व र का लोप हो जाता है। पूर्व र का लोप हो जाता है। पूर्व र का लोप हो जाता है। हो जाता है। लिखिए नीचे की लाइन में, र लोप होने के बाद रलोप होने के बाद पूर्व में स्थित अ ई उ स्वरों को पूर्व में स्थित अ ई उ स्वरों को क्रमशः आ ई उ आ ई उ दीर्घ आदेश हो जाता है। दीर्घ आदेश हो जाता है।
ठीक है, अब इसको बनाओ। जैसे र, अच्छा विसर्ग भी हो सकती है, ध्यान रहे, सीखने के लिए बोला है मैंने। तो र प्लस र हो तो र का लोप करो, बनाओ इसको। क्या है ये, र के बाद र होगा तो र का तो लोप होगा, विसर्ग होगी तो विसर्ग का लोप। मान लो वो हरी रम्य ऐसा भी दे सकता आप। इसके पहले जो अण होगा, अण कौन, प्रत्याहार। आई उण के यहाँ से चलो अण तक खत्म हो जाता है, यहाँ 3 स्वर आते हैं, इनको क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो ए का आ, ई का ई, ऊ का ऊ। तो र प्लस र करके र का तो लोप दिखाओ, विसर्ग के साथ में तो विसर्ग का लोप। आगे अण है उसको दीर्घ करो, ये अण है इनका दीर्घ हुआ। ए का दीर्घ क्या हुआ, आ, ई का दीर्घ ई, ऊ का दीर्घ ऊ। उदाहरणों में आ जाओ आप। ये लिखा है लेकिन हमारा उदाहरण जो है र वाला ही चलेगा, तो ब्रैकेट में हरि ही करें और फिर उदाहरण को बढ़ाएं आगे। हरिर प्लस रम्य, हरि रम्य, हरि रम्य। हाँ, हरिर प्लस रम्य, हाँ बराबर में लिखेंगे आप इधर आगे, हरि रम्य, और फिर लास्ट में कोने में आप रूप बनाएंगे हरि रम्य। हाँ, यहां तो आपने क्या किया, रलोप किया, और यहां क्या किया, दीर्घ किया। चलिए आगे बढ़िए। दूसरे उदाहरण आगे लिख रहे हैं हम, लिखिए इनको। अंतर प्लस राष्ट्रीय, अंतर प्लस राष्ट्रीय पहले होगा अंत राष्ट्रीय, उसके बाद होगा अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। अंतर प्लस राज्यम, अंतर प्लस राज्यम, अंतराज्यम, अंतराज्यम। अंतराज्यम, अंतराज्यम। उसी तरह पुनर् प्लस रमते, पुनर् प्लस रमते, पुनः रमते, पुनः रमते, पुनः रमते, पुनः रमते। पुनः रमते। पुनर् प्लस रचना, पुनर् प्लस रचना, पुनः रचना, पुनः रचना। बर लोप करके दीर्घ कर लो। हरिर हरि हरि, रविर रवि रवि, शनिर शनि शनि। तो पुनर्रचना, पुनर्रचना, पुनर्रचना। अगला है हरिर रमते, ई का उदाहरण होगा तो लोप करके दीर्घ ई हो जाएगा। हरि रमते, हरि रमते। हरि रमते, हरि रमते, हरि रमते। रौती मतलब चमकता है, सूर्य चमकता है। रविर रौती, रवि रौती, रवि रौती। रविर रौती, रवि रौती, रवि रौती। शनिर रुष्टः, शनिदेव क्या हो गए, रुष्ट हो गए, नौकरी नहीं लग रही हमारी, रीट में सिलेक्शन ही नहीं हो रहा हमारा। शनिर रुष्टः, शनि रुष्टः, शनि रुष्टः।
शनिरुष्टः शनिरुष्टः शनिरुष्टः। शनिरुष्टः शनिरुष्टः शनिरुष्टः। आगे बढ़ते हैं। उ होगा तो रेलोप करके दीर्घ उ। शिशुर रोदिति, शिशुरोदिति शिशुरोदिति। शिशुरोदिति शिशुरोदिति। शंभुराजते 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 शंभुराज। गुरुरुग्णः 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 गुरुरुग्णः। गुरुरुग्णः गुरुरुग्णः गुरुरुग्णः। गुरुजी बीमार हो गए। ठीक है, गुरुरुग्णः। तो यहां तो हमने सब जगह क्या किया है, र का लोप या विसर्ग थी तो विसर्ग का लोप मान करके चलेंगे और आगे दीर्घ का कार्य भी करेंगे। कहीं कहीं सिर्फ लोप होता है, दीर्घ का कार्य नहीं होता है। वो प्रसंग कौन सा है, आओ साहब वो प्रसंग भी पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सीधा करके उसको रखने का प्रयास करता हूं। हमारा एक अंतिम विसर्ग में लोप करने का कार्य करने वाला एक महान सूत्र आता है, नंबर 5 के साथ लिख देता हूं, जहां हम विसर्ग लोप बोलते हैं। यानी अब से पहले तो आपने विसर्ग लोप के साथ साथ दीर्घ भी काम किया, लेकिन इस बार हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, विसर्ग का लोप ही करेंगे बस। बोला वो कौन सूत्र दिया गया है, तो सूत्र का नाम है भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी अपूर्वस्य योसी। ठीक है भैया, सूत्र छोटा सा ही है, भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी। अब क्या कहता है, तो शास्त्र भी लेकर चलेंगे और सीधी बात भी लेकर चलेंगे। इस सूत्र में आप देख रहे होंगे भो भगो अघो, यहां तक तो 3 तो साफ साफ कह रहा है वो आपसे कि भो भगो और अघो, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है, अपूर्वस्य। तो ये जो प्रक्रिया है ना, इसमें जो शास्त्र की बात है उसमें तो क्या लिखा है, इन्होंने 3 शब्द लिए हैं, एक का नाम भो, एक का नाम भगो और एक का नाम अघो। मान लीजिए कि 3 शब्द हैं, संस्कृत के निपात है, कैसे बने भगवान ही जाने, इनकी व्युत्पत्ति का कोई नियम नहीं है। इन तीनों के बाद में मान लीजिए आपको मिल गई यहां पर इनके साथ विसर्ग मिल गई। ये देखिए साहब, यहां विसर्ग, ये इसके साथ विसर्ग, इसके साथ विसर्ग, और उसके बाद में आपको मिल जाए किसी, सुनना मेरी बात को ध्यान से, इनके बाद में मिल जाए आपको सामान्य कोई सा भी प्रत्याहार का जिसमें वर्ण आते हो आपके अश वाले। ये प्रत्याहार जिसमें नाम पढ़ रहे हैं अश प्रत्याहार। बोल अश क्या है, तो अश वही है जो हमने पहले पढ़े हैं। जैसे आपका मिलेगा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, हा या वर ल और सारे के सारे स्वर। देखो अस में कैसे पढ़ेंगे, वही अयुण रिल्दिक एवं अयुच, पूरे के पूरे स्वर भी आ जाएंगे इसमें, और फिर हय वर ल ये आ जाएगा, 3 4 5 आ जाएगा। पहले मैं इसको बता रहा हूँ जो सूत्र है शास्त्र, हालांकि परीक्षा में आने की संभावना नहीं है, फिर भी कि भो के बाद विसर्ग, भगो के बाद विसर्ग, अगो के बाद विसर्ग हो, इस विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। कब, जब इसके बाद में कोई अश प्रत्याहार का वर्ण पर में हो, यानी है वरल स्वर या 3 4 5 अक्षर पर में हो। अब आप सीधे याद रखो कि भो के बाद विसर्ग आ जाए तो लोप करना है, भगो के बाद विसर्ग आ जाए तो आपको लोप करना है, अगो के बाद विसर्ग आ जाए तो आपको लोप करना है, ऐसा संस्कृत में शास्त्र कहता है। पहले मैं इन्हीं को ले लेता हूं ताकि इनका तो खत्म हो जाए। जैसे भो देवा, जैसे भो देवा, देख रहे हैं विसर्ग, भगो नमस्ते, भगो नमस्ते, ये सब संबोधन आदि अर्थों में आते हैं। ठीक है, नमस्ते। अघो याही, अघो याही,
ठीक है, ये कुछ शब्द हैं जो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब बताइए, भो के बाद विसर्ग है, अश में आता है, तीसरा अक्षर आएगा। भगो के बाद विसर्ग है, पांचवा अक्षर है, अश में आता है। अगो के बाद विसर्ग है, यह वरल भी आता है। तो निश्चित रूप से यहाँ विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप। क्या कहोगे फिर वहां? भो देवा, बहुवचन है तो बहुवचन कर लीजिए आप। भगो नमस्ते, विसर्ग का कर दीजिए लोप। क्या पढ़ोगे? भगो नमस्ते। अघो याही, विसर्ग का क्या कर दीजिए? लोप कर दीजिए, अघो याही। अब मेरे कहने का मतलब ये कि ये तो शास्त्र की बात है, इसलिए मैंने भो भगो अघो इन तीनों चीजों को ले लिया कि चलो भाई साथ में रख रहे हैं हम, तो इनको साथ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, छोड़ा नहीं मैंने इनको। अब हम इसके अलावा जो खास नियम है जो रीट लेवल पर हमारे काम आएगा, उस रीट के लेवल के हिसाब से नियम को मैं आपके सामने सीधे शब्दों में रख रहा हूं, सुने आप ध्यान से। इसमें और लिखा है कि अपूर्वस्य, तो वो अपूर्वस्य का क्या मामला है? तो ये चीजें तो आप याद रखें तो भी चलेगा, नहीं रखें तो भी चलेगा। वो नियम क्या है तो सुनो ध्यान से। कहते हैं कि अ और आ आगे हो, उसके बाद में विसर्ग हो, और उसके बाद में विसर्ग के बाद अ से भिन्न। किससे भिन्न? अ से भिन्न कोई भी स्वर आ जाए, यानी विसर्ग से पहले याद सुनना मेरी बात को, ये हटा दूं मान लो मैं, यदि अ होता तो उत्व होता है ना, आ में उत्व होता नहीं है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अ और आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद अ से भिन्न स्वर कोई सा भी हो, आ भी चलेगा, ध्यान रहे। यदि अ के और आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद अ से भिन्न आ हो, चाहे ई हो, चाहे ऊ हो, चाहे कोई सा भी हो, अ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अ होते ही तो अ में उत्व हो जाता है। बोले ऐसा होने पर क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। जो आपकी परीक्षा में उदाहरण आते हैं जिस लेवल पर मैं बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है कि शास्त्र को लेकर चलते हैं तो समझ में नहीं आता। दूसरी प्रॉब्लम, समझ में आ भी जाए तो वह उदाहरण अपने तरीके से ही पूछता है। वो यूँ मान के चलता है कि यार 8वीं क्लास के बच्चों को, 5वीं 6वीं क्लास के बच्चों को संस्कृत सिखा रहे हैं, तो वो सरल करके देता है और वो वही समस्या पैदा कर देता है। इसलिए सारी चीज़ें कई बार शास्त्र को छोड़ के, तो आपका विसर्ग लोप में ये सीखना है आपको कि अ और आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद में अ से भिन्न स्वर हो, ई हो चाहे ऊ हो, चाहे कोई सा भी हो, अ नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि अ में तो ऊ हो जाता है, तो वहाँ विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। बोले ये कार्यक्रम कैसे होता है? अब इस कार्यक्रम को देखिए, आपने खूब पढ़ा है किताबों में, खूब सारे उदाहरण आपने पढ़े होंगे। जैसे अतः प्लस एव, अतः प्लस एव। देखो यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है लेकिन बाद में अ नहीं है, क्योंकि अ होता तो ऊ हो जाता। विसर्ग के बाद में अ से भिन्न स्वर है, इसलिए विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप। अब बताइए लोप कर देंगे, ये बचा अतः एव। तो विसर्ग से पहले अ या आ हो, विसर्ग के बाद अ नहीं होना चाहिए, अ के अलावा कोई सा भी चाहिए, आप भी भले हो, ई हो, ऊ हो, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे हम कर्मधारय समास पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ आता है घनः एव श्यामः, लेकिन हमने घन के साथ कभी विसर्ग देखी नहीं आज तक। कारण क्या है कि इससे पहले अ था, उसके बाद में क्या है? ई है। अलग स्वर होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, इसलिए वहाँ लोप होने पर घन एव। इसी प्रकार से जहाँ पर भी देखा, यशः इच्छा, यश की क्या है? इच्छा है। ये लीजिए यशः इच्छा, अ मिला, अलग स्वर मिला, ये लोप कर दीजिए, यश इच्छा। ये देखिए उसी प्रकार से नीरदः इव, नीरदः इव, देखिए अ अलग स्वर है, बना दें, विसर्ग का लोप कर दें, ये हो गया नीरद इव। और देखिए कुछ उदाहरण, कालिदासः इति, कालिदास जो है वो ऐसा कुछ कहना चाहते हैं संस्कृत में, कालिदासः इति। क्या होगा भाई? है ना अ विपरीत स्वर, तो विसर्ग का लोप, कालिदास इति। ठीक है। पुरुषाः एधन्ते या पुरुषाः आगच्छन्ति, देखिए बैठेगा एकदम, आ भी चलेगा ना, पीछे आ नहीं होना चाहिए, आ मिल गया, विसर्ग का लोप कर दो, क्या हो गया? पुरुषाः आगच्छन्ति। उसके बाद कोई संधि कार्य भी नहीं होता है, ऐसा कैसा, कुछ शास्त्र की बातें जो आगे संधि नहीं करने देते। इसी प्रकार बालकाः आसन, क्या बनेगा? अ और आ के बाद है ना विसर्ग, लोप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे अस्वर नहीं अलग स्वर है, हो गया ना। इसी प्रकार रामः एति,
मिल गया अलग स्वर, विसर्ग का लोप हो जाएगा, राम एति। ठीक है, तो विसर्ग लोप में सामान्य हम ये काम भी करते हैं, इसी को हम कहते हैं विसर्ग लोप कार्य। अब पूरी संधि की चर्चा करने के बाद हम ये कहें कि सर इसमें हम समझें क्या। 5 बातें 6 बातें आपने विशेष समझी है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आपने प्यार से हम समझेंगे। इसको हम कहते हैं संधि का सार। कौन सी संधि का सार? विसर्ग संधि का सार। प्रत्येक संधि के प्रारंभ और अंत में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, इसमें भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। नंबर 1, बिल्कुल आराम आराम चलिएगा, सोचिएगा कैसे हम सुधारणों को हल करें। सबसे पहले काम हमने किया है कि विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का आ जाए पहला और दूसरा अक्षर, या फिर आ जाए तीनों स। तो यहां हमने विसर्ग के स्थान पर काम किया, आपको याद हो तो विसर्ग के स्थान पर हमने क्या बनाया भाई? स बनाया है। हरि प्लस त्राता हरि स्त्राता, विष्णु प्लस त्राता विष्णु स्त्राता, नमः प्लस ते नमस्ते। तो आपने यहां पर कौन सा कार्य किया है? स का कार्य। और स का कार्य करना क्या कहलाता है? सत्व। उदाहरण के लिए जैसे नमः प्लस ते नमस्ते, इतः प्लस ततः इतस्ततः। अब पहला दूसरा और तीनों से आए ना, तो ना तो उसमें कोई उत्व का प्रसंग होता है, ना उसमें यलोप का प्रसंग होता है, कुछ भी नहीं होता, ना कोई लोप होता है, ना दीर्घ होता, कुछ भी नहीं। पहला दूसरा और तीनों से आए तो बस ये की संधि है आपके लिए, फिर सत्व संधि। अब मान लीजिए साहब जरूरी तो नहीं है कि पहला दूसरा ही आए, उसके बाद में आपका कोई अलग कार्यक्रम भी आ सकता है, अलग स्वर भी आ सकता है। यानी विसर्ग के बाद में मान लीजिए तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आ गया हो, है य व र ल आ गया हो, या फिर कोई स्वर आ गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम बना रहे थे विसर्ग के स्थान पर क्या सुन रहे थे हम? र। और संधि का नाम क्या दे रहे थे हम? रुत्व संधि या रत्व संधि। जैसे आशीहि प्लस वादः आशीर्वादः, आशीहि प्लस वचनम आशीर्वचनम, धनु प्लस धर धनुर्धरः। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिनमें उ भी हो जाता है, और वो कंडीशंस कौन सी थी उनकी भी चर्चा हम करते हैं। वो कंडीशन हमारी 2 थी, जिसका नाम हमने क्या दिया है? उत्तु संधि। क्या दिया उसमें कि भैया विसर्ग से पहले क्या हो? अ हो, और विसर्ग के बाद भी क्या हो? अ हो, या फिर विसर्ग से पहले तो अ हो लेकिन बाद में हर्ष प्रत्याहार का कोई अक्षर हो। हर्ष प्रत्याहार का मतलब हय वरल, तीसरा चौथा पांचवा कोई अक्षर हो। तो तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या फिर आपका हय वरल अक्षर हो। अब ये उस कंडीशन भी हो रहा है, देख लो इस कंडीशन में भी हो रहा है। तो फिर पहले क्या करो? बोले पहले आप एक काम करो, पहले उत्व संधि का काम करो। कौन संधि का काम करो? उत्व संधि का काम करो। ठीक है भाई, ये लो उत्व संधि का काम कर लेते हैं। याद कीजिए, उदाहरण पढ़ रहे थे हम, शिवः प्लस अर्च्य। तो शिवः प्लस अर्च्य में तो हमने क्या बनाया? शिवो अर्च्य। शिवः प्लस वंदा वंद्य, शिवो वंद्य बनाया हमने। ठीक है, तो जहां स मिलेगा वो तो कन्फर्म से होगा, लेकिन जब भी मामला और का जाए तो पहले उल्टा सोचो कि यार इसका ऊ तो नहीं हो रहा, बोला ऊ तो नहीं हो रहा। जब ऊ नहीं हो रहा होगा तो फिर ये सोचो कि कहीं लोप तो नहीं हो रहा, और जब कुछ नहीं होगा ना तो र बच जाएगा। ये देखिए पहला दूसरा तीनों से है तो स बनाया, 3 4 5 है लाइन ये नहीं आया तो र बनाया। र में यदि मान लो ए मिल जाए तो ऊ बना दिया, हस मिल गया तो ओ बना दिया। उसके बाद नंबर 4 क्या किया? नंबर 4 में हमने देखा कि आगे भी क्या था? र, पीछे भी क्या था? र, और र का बताओ क्या कर दिया हमने? लोप। और उससे पहले जो अण प्रत्याहार के अक्षर है अयु, उनको हमने क्या कर दिया? साथ में दीर्घ कर दिया। लीजिए साहब, इसी संधि का नाम आप क्या पढ़ रहे थे? विसर्ग लोप संधि पढ़ रहे थे। अरे र और र हो तो अर र र, विसर्ग का लोप, और साथ में दीर्घकारी। हरिर प्लस रम्य हरिरम्य, अंत प्लस राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, अंतर प्लस राज्यम अंतरराज्यम, शिशुर प्लस रोदिति शिशुरोदिति। लास्ट मैंने कहा था एक और कार्यक्रम जिसका नाम था भैया विसर्ग लोप का ही था। ये भी कब किया हमने ये देखा कि विसर्ग से पहले अ या आ था, फिर विसर्ग आ गई, उसके बाद में क्या था? ऐसे भिन्न स्वर था, यानी अ नहीं होना चाहिए कोई स्वर, अ नहीं चलेगा और सब चलेंगे, तब विसर्ग का लोप हो जाता है। संधि का नाम वही विसर्ग लोप संधि। यहां पर भी आप विसर्ग का लोप ही तो कर रहे हैं। ठीक है, ये लीजिए सब विसर्ग लोप। और नाम जैसे उदाहरण के लिए अतः प्लस एव अतएव, और भो भोगो अघो को तो निश्चित है, उसको तो लोप होना ही होना है।
अब मान लीजिए कभी भी परीक्षा में सवाल आते हों तो हम विसर्ग संधि में कैसे सोचें, प्रैक्टिकली किसी सवाल को हल करने के लिए आपका सोचने का क्रम क्या हो। इधर देखो बोर्ड पे एक बार, मान लीजिए कोई भी उदाहरण आ गया विसर्ग संधि का। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि यार यहां स तो नहीं हो रहा है, यानी पहला दूसरा और तीनों स है, तो भैया फिर मैं तो इसको स बनाऊंगा। मान लो पहला दूसरा वो है ही नहीं तो फिर स नहीं बनेगा। फिर आप ये सोचो कि यार इसको उत्तु तो नहीं बनेगा कहीं, मतलब क्रम बता रहा हूं मैं आपको, इससे करोगे तो 100% सवाल हो जाएगा। उत्तु में तो यार अ और अ होना चाहिए, यहाँ तो नहीं है। अ के बाद विसर्ग और फिर हस हो तो यहाँ भी नहीं। फिर तीसरा आपको सोचना कि यार कहीं विसर्ग का लोप तो नहीं हो रहा। लोप में दो कंडीशंस हैं। कैसे? लोप में कंडीशन है कि या तो होना चाहिए आपका रस के बाद र, या फिर होना चाहिए विसर्ग के बाद पहले अ या आ और उसके बाद ऐसे विपरीत स्वर होना चाहिए। और जब कुछ नहीं होगा ना, तब याद रखना उसके स्थान पर रुत्व यानी र सुनाई देगा आपको। ये क्रम होता है। ये हो गया तो ठीक है कर लो, फिर ये नहीं हुआ ये हुआ तो कर दो, फिर खत्म। फिर ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ तो ये करो, खत्म। ये नहीं हुआ तो फिर लास्ट में ये रह बच जाएगा। ये चार कंडीशंस आपकी होती है संधि कार्य में, जिसका क्रम होता है स बने तो स बनाओ, उ बने तो पहले उ बनाओ, फिर नहीं हो तो लोप करो, कुछ भी नहीं हो तो फिर वहां क्या बच जाएगा? र बच जाएगा। कैसे? अभी उदाहरणों से हम समझेंगे। एक बार लिखो, आप लिखें, आप यहां से यहां तक तो आ लिया ना हमने सबने। चलिए पांचवा लिखे नियम, विसर्ग लोप संधि का दूसरा पार्ट है। एक मान लीजिए पहले वाला ये मान लो ए पार्ट है, होते हैं ना मूवी में ए पार्ट, दूसरा पार्ट, तो ये ए है और वो इसी का सीन है जिसका नंबर 2B है। तो लिखिए विसर्ग लोप संधि सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी। भो भगो अघो अपूर्वस्य योसी। भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि। लिखिए भो भगो और अघो, तीन तो शास्त्र के शब्द हैं, इनको पहले खत्म कर लेते हैं, फिर सीधी भाषा में बात करेंगे। भो भगो अघो के बाद विसर्ग का लोप हो जाता है। के बाद विसर्ग का लोप हो जाता है यदि अश वर्ण पर में हो। प्रत्याहार पढ़े थोड़ा बहुत तो आप समझ ही रहे होंगे, अश का मतलब ज्यादा अच्छा समझेंगे उल्टा। यदि अश वर्ण पर में हो, क्या हो? अश वर्ण पर में हो। इसको शॉर्टकट में बना लिए, समझ में आ जाएगा। आगे इसी तरह लिखे आप भो भगो अघो, कौन कौन है? भो भगो और अघो, और इनके बाद में क्या होगी? विसर्ग। तो विसर्ग का लोप। विसर्ग का लोप कब? जब अस्वर्ण पर में हो। अस का मतलब सारे के सारे स्वर 3 4 5 है वर्ण। तीन चार पांच है वर्ल और स्वर। पहले इन तीनों उदाहरणों को लिखेंगे हम। भो प्लस देवाहा, भो प्लस देवाहा तो भो देवा, तीसरा अक्षर मिला है भो देवा, अरे देवा। भगो प्लस नमस्ते, भगो नमस्ते। भगो प्लस नमस्ते
भगो नमस्ते। अगोहो प्लस याही, जाओ, अरे जाओ, अरे नमस्ते, अरे देवा। अगोह प्लस याही, अगो याही। क्या बन गया? अगो याही। अब इसी का नियम है, लेकिन मैं दो पार्ट कर दिया ताकि हमको इससे काम है ज्यादा, तो लिखे विशेष नियम में लिख दें आगे। विशेष नियम, पांचवें का ये विशेष नियम है जो अपूर्व से लिखा है ना सूत्र में, उसकी व्याख्या मैंने अलग से करी। तो विशेष नियम में लिखे आप, लिखें अ या आ के बाद विसर्ग का, अ या आ के बाद स्थित विसर्ग का अ या आ के बाद स्थित विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है यदि विसर्ग के बाद अ से भिन्न स्वर हो। यदि विसर्ग के बाद अ से भिन्न, अब अ से भिन्न का मतलब आ भी ले लेना आपको, आ हो तो भी लोप हो जाएगा, बस अ नहीं होना चाहिए। विसर्ग के बाद अ से भिन्न स्वर हो। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? अ आ विसर्ग लोप अ से भिन्न स्वर। शॉर्टकट में लिखें अ आ के बाद क्या होगी? विसर्ग। और प्लस के बाद में क्या हो? अ से भिन्न स्वर, तो फिर विसर्ग का लोप। तो विसर्ग का लोप। उदाहरणों में चलते हैं, लिखिए अतः प्लस एव, अतः प्लस एव, अतएव। करना क्या? विसर्ग का लोप ही तो करना है। ए ई ए उ ए आ ऐसा कुछ मिलेगा आपको। घनः प्लस एव, घनः प्लस एव, घन एव। यशः प्लस इच्छा, यशः प्लस इच्छा, यश इच्छा। यश इच्छा। निरदः प्लस एव, निरदः प्लस एव, नीरद एव, नीरद एव। कालिदासः इति, कालिदासः इति, तो कालिदास इति। पुरुषाः आगच्छन्ति, पुरुषाः आगच्छन्ति, पुरुषा आगच्छन्ति। पुरुषा आगच्छन्ति। बालकाः आसन्, बालका आसन।
रामः एति। राम एति, एति मतलब जाता है। लास्ट लाइन डालो नीचे, आपने लिख लिया हो तो आ रहा होगा ना कि ए और आई क्यों नहीं हुआ, आ दीर्घ क्यों नहीं हुआ, तो लिख लो, यहाँ नियम है। वैसे तो कारण होता है कि यहाँ जो ये वगैरह जो भी प्रक्रिया होती है वो असिद्ध हो जाता है, बीच में टपक जाता है, लेकिन आप सीधा लिखें। यहां विसर्ग लोप होने के बाद, यहां विसर्ग लोप होने के बाद अन्य स्वर संधि कार्य नहीं होते हैं। अन्य स्वर संधि के कार्य नहीं होते हैं। अन्य स्वर संधि के कार्य नहीं होते। लिखो विसर्ग संधि सार। विसर्ग संधि सार। विसर्ग संधि सार। उतारे आप इसको। नंबर 1 है विसर्ग के प्लस 1 2 तीनों से, तो विसर्ग का स बनेगा। सत्व संधि में नमस्ते। विसर्ग प्लस 1 2 तीनों से हो तो सत्व नमस्ते। नमस्ते। दूसरा है विसर्ग के बाद 3 4 5 है वर्लय या स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर र। ऋत्व संधि में होता है आशीर्वाद। ऋत्व संधि में क्या होता है? आशीर्वाद, र हो जाता है। तीसरी जो प्रक्रिया उसमें 2 बातें पढ़ी हमने, या तो अ के बीच में विसर्ग हो या फिर अ और हस के बीच में विसर्ग हो। है ना? हस कौन है? वही जो हम बार बार क्रम वही रखते हैं ताकि अच्छा समझेंगे हम। 3 4 5 6 य व र ल और सारे के सारे स्वर। तो संधि का नाम क्या होगा भैया? उत्व संधि। उदाहरण के लिए जैसे शिवोवर्च्यः शिवोवन्द्यः, शिवोवर्च्यः शिवोवन्द्यः, अतोरोर प्लुताद प्लुते हसी च, सस जो स्वरू विसर्जनीय सस्सा। तो हस हम बना लेंगे उ। उसका फाइनल याद करो आप तो कि ओ हो जाता है। ओ ओ ओ। अ है तो मार दो उसको, खत्म। शिवोवर्च्यः शिवोवन्द्यः। ठीक है। चौथा काम करे थे हम लोप आदि का। क्या हो रहा था? र प्लस र का लोप, अण हो तो दीर्घ। र प्लस र होगा तो पूर्व र का तो क्या करोगे आप? लोप। और आगे जो अण प्रत्याहार का अक्षर होगा उसको हम करेंगे दीर्घ। इसका नाम है विसर्ग लोप दीर्घ संधि। विसर्ग लोप दीर्घ संधि। जैसे हरि रम्य,
हरि रम्य। पांचवा है विसर्ग लोप में, जिसमें हमने क्या सीखा कि ए और आ के बाद विसर्ग हो और प्लस के बाद भी ऐसे भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप। विसर्ग लोप जैसे अतएव, विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, जैसे विसर्ग लोप अतएव अतएव। एक लाइन लिखेंगे हम, अलग से लिख लिए हो तो आप, हम कैसे पता चलेगी यहाँ कौन सी संधि होगी विसर्ग संधि में, तो उसके लिए क्रम है सोचने का कि सबसे पहले लिखो आप विसर्ग संधि में संधि कार्य करने के लिए, विसर्ग संधि में संधि कार्य करने के लिए निम्न क्रम का अनुसरण करना चाहिए। निम्न क्रम का अनुसरण करना चाहिए, ऐसा सोचना है, मतलब आपको यार ये होगा नहीं हुआ, ये होगा नहीं हुआ, ये होगा नहीं हुआ, तो ये तो होगा ही होगा। निम्न क्रम का अनुसरण करना चाहिए। ऊपर से नीचे लिखो नंबर 1 सत्व, सत्व नहीं हुआ तो नंबर 2 पे सोचना कि उत्व, ये भी ना प्राप्त हो तो लोप, और फिर कुछ भी नहीं हो ना तो रुत्व, रुत्व। पहला दूसरा पर में होता है तो यही होता है, 3 4 5 में होती है सब बकवासी। कुछ अभ्यास के लिए उदाहरण लिखें आप, कुछ अभ्यास के लिए उदाहरण लिखें आप। मैं लिख रहा हूं, सोचते हुए चलना है और आपको करना है ये सब। क्रम क्या रहेगा आपके सोचने का, सत्व होगा क्या, नहीं, उत्व होगा क्या, नहीं, लोप कर दूं क्या, नहीं, या फिर र हो जाएगा अपने आप। जैसे एक शब्द से पकड़ता हूं मैं, जैसे रामः प्लस, लिखते चले आप मेरे साथ, तू। मैं इनका जवाब नहीं लिखूंगा, ध्यान रहे, ये एक्सरसाइज के लिए केवल बस। तो लिखे क्रम से रामः प्लस तू, रामः प्लस च, रामः प्लस टीकते, रामः प्लस सरति, रामः प्लस अपि, रामः प्लस वदति, रामः प्लस न, रामः प्लस आगच्छति, ठीक है। रामर राजते, अब मैं केवल राम शब्द की जगह दूसरा शब्द ले लेता हूं, उससे भी काफी प्रक्रिया परिवर्तन हो जाएगा। वही सेम देखो, राम की जगह अब की बार लिया मैंने हरि, हरि ही प्लस तू, हरि ही प्लस च,
रामः प्लस टीकते, सॉरी यहां पर पढ़ रहे हरि, हरि प्लस टीकते, हरि प्लस सरति, हरि प्लस अपि, हरि प्लस वदति, हरि प्लस न, हरि प्लस आगच्छति, और हरि प्लस राजते। यदि आपने इसको कर डाला तो लाइफ छिंगा लाला। क्या क्रम रहेगा इसको करने का? सोचना कि स बनेगा क्या, नहीं बन रहा, लोप होगा क्या, नहीं हो रहा, मतलब उत होगा क्या, नहीं हो रहा, लोप होगा क्या, नहीं हो रहा, तो अंत में रह बची जाएगा। देखो मैंने ये तो बिल्कुल ही चेंज नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी संधियों में परिवर्तन आएगा। सिर्फ एक जगह परिवर्तन नहीं आएगा, जब पहला दूसरा अक्षर और तीनों से मिलते हैं ना, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि आगे कोई सा भी स्वर हो, स होना है तो होना ही है। दो उदाहरण में बताता हूं, सिर्फ सोच के ना कैसे करेंगे आप, मतलब क्रम क्या रहेगा आपका। वापस लिख रहा हूं, क्रम रहेगा कि स बन रहा है तो आप सत्व बनाओ। यदि मान लीजिए आपका स बन रहा हो तो सबसे पहले सोचो सत्व हो रहा है तो सत्व करो, सत्व नहीं हो रहा हो तो फिर आप इसका उत्व करो, उत्व भी नहीं हुआ तो फिर आप इसका लोप का सोचो, जब कुछ नहीं हो रहा हो ना तो रुत्व का सोचो। ये आपका क्रम होना चाहिए। देखो कैसे, राम है विसर्ग के बाद पहला दूसरा, आगे सोचने की जरूरत नहीं, कोई सा भी स्वरूप, पहला दूसरा है, अच्छा स बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये देखिए आपका ये बन गया रामस्तु। तो पहला दूसरा अक्षर पर में हो तो सोचने की जरूरत नहीं, पहला दूसरे हो तो सही बनता है भाई साहब। चलो मैंने देखा कि राम प्लस अपी, पहला दूसरा है क्या, नहीं है, तीनों से है क्या, नहीं है, सह तो नहीं बनेगा। अब क्या करें, ऊ का देखते हैं, ऊ बनेगा क्या, ऊ तो दो जगह होता है, अहस, ओहो हो गया, मतलब ये लीजिए राम की जगह रामो और पीछे वाले की हत्या, ऐसे सोच के कर दिया मैं। और देखिए रामर प्लस राजते, राजते में आगे देखें पहला दूसरा तीनों से है क्या, नहीं है ना, नहीं होगा सर, तो ऊ करें क्या, ऊ करने के लिए आगे एच ये मिल गया, पीछे एच ये नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, एक नियम और हस, आगे ए है ना, पीछे हस है, हो सकता है, लेकिन हमने पढ़ा है कि आगे रह है पीछे रह, तो भैया पहले तुरंत याद आ गया इसका लोप होगा। आगे वाले रह का जैसे ही लोप करेंगे तो राम की जगह क्या हो जाएगा, रामा, और पीछे क्या है, राजते। रह में तो आपको दिक्कत नहीं, रह लोप हो जाता है। और आ जाओ, ई है तह, पहला दूसरा पर में हो तो आगे चाहे अ हो चाहे ई हो चाहे ऊ हो, भैया स बनेगा तो बनेगा ही बनेगा। ये देखिए स हो गया। और देखिए हरि ही अपी, विसर्ग है, विसर्ग के बाद पहला दूसरा तीनों से तो नहीं है ना, स बन ही नहीं सकता। ऊ की सोचता हूं, ऊ के लिए आगे क्या जरूरी है, अ, ऊ तो होता ही जब है जब आगे क्या हो, अ हो। लोप भी कब होता है, जब आगे अ या आ हो। तो बताओ मुझे, यहां दिख रहा है क्या अ आपको, तो वो हो ही नहीं सकता। सोचो, पीछे की दिमाग लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा अ और आ होता तभी लोप होता, तो लोप की सोचो, लोप के लिए पीछे क्या मिला, अ में तो वैसे ही लोप नहीं होता, अ के भिन्न स्वर होना चाहिए और आगे अ या आ होना चाहिए। जब कुछ नहीं होता तो रह हो जाता है। ये देखिए हरेर रपी, ये काम हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा विचार करना, थोड़ा सा सोचना, आप अपने आप ही आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये जो था विसर्ग संधि का कार्यक्रम 5 प्रकार से था। कभी हमने स बनाया तो सत्व, कभी हमने उ बनाया तो उत्व, कभी हमने जो है लोप किया तो लोप विसर्ग, कभी कभी हमने उसके स्थान पर जो है रुत्व कार्य किया तो रुत्व विसर्ग।
जितना हो सका अधिकतम मैं प्रयास कर रहा हूँ और समझने की और समझाने की पूरी कोशिश है, आपकी भी है और मेरी भी है। सरल जितना हो सकता है। कई बार क्या होता है कि सरल के चक्कर में परीक्षक उसको बिल्कुल सामने रख देता है आसान तरीके से, वो हमारे लिए दुविधा हो जाती है। समस्या क्या है कि इस स्तर पर हम जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हो, सिखा रहे हैं, उस स्तर पर शास्त्र को छोड़ करके हट करके उसको पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सीखना, सिखाना, ये बड़ा वो हो जाता है। शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन भी करना पड़ता है, समझ रहे हैं। फिर भी हम केवल सीखना चाहते हैं, हमारा टारगेट है रीट भर्ती परीक्षा, सिटेट भर्ती परीक्षा में हमारा जो प्रश्न है उसको पकड़ना, अच्छे अंकों से पास होना। तो जिसके लिए जो जितनी आवश्यकता है, जिस लेवल की आवश्यकता है, उसको हम लेकर चल ही रहे हैं। तो आप बार बार इसका अभ्यास करें। ये अपन टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो मैं आपके सामने पेज रखूंगा उसमें हल करवाऊंगा, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़ें, सीखें। यदि इन उदाहरणों को आप कर सकते हैं और ये क्रम आप रखोगे ना, तो मेरी गारंटी है संस्कृत संधि के विसर्ग संधि वाले चैप्टर में कई समस्या नहीं आती है। तीनों संधियों में से हमारे रीट भर्ती परीक्षा और सीटेट में न्यूनतम 2 और अधिकतम 3 सवाल आते हैं। तो इसको आप कमजोर भी नहीं समझें। बहुत अधिक अभ्यास का मैंने आपको अभ्यास करवाया। उसका कारण ये है कि जितना अधिक उदाहरण हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उतनी अच्छी व्याकरण हमारी हो जाती है और अनायास ही उन्हीं उदाहरणों में से कोई प्रश्न हमारा परीक्षा में भिड़ेगा। इसलिए इसको बोझ नहीं समझें, इसको आप अपने लिए फायदेमंद समझें, है ना। औषधि रूप में समझें, कड़वी हो लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। सीखते रहिएगा और कोशिश करो कि अपने आप को भी पढ़ाया करो कि मैंने देखो ये दीर्घ संधि में ये पढ़ा था, मैंने स्वर संधि में ये जो है पढ़ा था, मैंने व्यंजन में ये पढ़ा था, मैंने विसर्ग में 4-5 बातें पढ़ी थी, मैं किसी को सुना रहा हूँ। एक दूसरे को सुनाओ, एक दूसरे का सुनो, एक दूसरे को पढ़ो, पढ़ाओ। इस तरह से यदि आप करते हो तो निश्चित रूप से आप अच्छे तरह से व्याकरण याद कर लेते हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। कल एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ, नई ऊर्जा, नए तरीके के साथ फिर क्लास में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रीट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी, उसमें हम बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।